जय हिंद साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज आपको ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ में एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में कितना अंतर होता है। वो भी प्रूफ के साथ बताएंगे, टीआरई 1 से लेकर बताएंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि टीआरई 1 में जब बीपीएससी पहली बार हुआ था, टीआरई 1 के तहत आपको बता दें जब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली शुरू हुआ था, उस समय बीपीएससी में जो कुल आवेदन थे वो 8 लाख से ऊपर थे, ठीक है। लेकिन उसमें पीआरटी के जो आवेदन थे, पीआरटी के यानी प्राइमरी के, वो 7,52,000 छात्रों ने आवेदन दिया था। 7,52,000 छात्रों ने पीआरटी के लिए सिर्फ आवेदन दिया था, ठीक है। समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बारीकी से समझेंगे। कुछ कंफ्यूजन होगा कमेंट कर देंगे, ठीक है। पीआरटी में कुल रजिस्ट्रेशन 7,52,000 हुआ था, यानी 7,52,000 छात्रों ने आवेदन किया था। आपको बता दें एग्जाम से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस समय कि बीएड छात्रों को अमान्य घोषित कर दिया गया और पीआरटी से बाहर कर दिया गया। 1 से 5 वाले क्लास में बीएड छात्रों को बाहर कर दिया। तो बीएड छात्रों को बाहर करने के बाद जो छात्र बचा था वो 3,80,000 छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, यानी 3,80,000 छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें रिजल्ट जो छात्रों का आया था वो 60,000 छात्रों का रिजल्ट आया था, यानी कि 3,80,000 छात्रों का रिजल्ट बनाया गया, जिसमें कट ऑफ के अंदर जो छात्र आए वो 60,000। अब लेकिन सीट था 79,900, पीआरटी में सीट कितना था 79,900। तो बोलेंगे कि सीट बचा। सीट बचने का जो कारण होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, क्योंकि दूसरे कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी में बहाली नहीं होता है। उस हिसाब से जो कुछ सीट बच गया उसमें सीट वैकेंट रह गया और 60,000 छात्रों का ही उसमें बहाली हो पाया पीआरटी में, ठीक है। अब पीआरटी के कट ऑफ हम पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज जान जाए, 3,80,000 पर रिजल्ट बना और 79,900 यानी 80,000 आपके पास रिक्ति है। इस हिसाब से 8 पंचे 40, यानी कि एक सीट पर 5 छात्र थे, 5 छात्र। एक सीट पर कितने छात्र थे? 5, ठीक। एक सीट पर 5 छात्र थे, तो कट ऑफ क्या आ गया? कट ऑफ कितना गया वो देखेंगे। आपको बता दें, यहां देखेंगे कि यूआर का जो कट ऑफ था टीआरई 1 में 67 था, मेल का 67 था, फीमेल का 57 था, यानी जो इसका अंतर था वो 10 नंबर का अंतर था। अंतर कितना का था? 10 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। मेल से फीमेल जाने में आपको कितने का अंतर मिल रहा है? 10 नंबर का, ठीक है। वही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करेंगे, यहां जहां 67 कट ऑफ है यूआर का अनरिजर्व का, और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 56 है, यानी यहां से यहां तक देखेंगे तो 11 नंबर का अंतर है संख्या। लेकिन छात्रों का देखें 3,80,000। आगे आप बताएंगे टीआरई 3 परीक्षा वाले के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक तरह से आप कहें कि कितना आप पॉइंट समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कहां पर रहेगा, ठीक है। भाई हम ये नहीं कर रहे कि कट ऑफ हम जो बता रहे वही रहेगा, लेकिन इतना श्योर है कि 90% उसके आसपास रहेगा। तो यूआर से ईडब्ल्यूएस में जो अंतर आपने देखा 11 नंबर का अंतर है, ठीक है। और यूआर के कट ऑफ में जैसे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ जो है 56 है, तो इसका 48 है, यानी 8 नंबर का अंतर है, ठीक है। 8 नंबर का आपको अंतर है। यहाँ जो अंदर है महिला पुरुष में 8 नंबर का अंतर है। ओबीसी का देखेंगे 60 नंबर है, लेकिन अंतर कितना है यूआर से अंतर कितना है? 7 नंबर का, और महिला में 10। देखिए एक चीज तो श्योर है कि पुरुष का जो कट ऑफ होता है उससे 10 नंबर कम लगभग जो है महिला का कट ऑफ जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग देखेंगे लगभग 10 नंबर का डिफरेंस रहता है। कोई कैटेगरी थोड़ा ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कम है, बाकी सभी में 10 नंबर का अंतर है। अब सबसे बड़ा चीज आपको हम बता दें, यूआर से जो कट ऑफ है ऑल अदर कैटेगरी का, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में जो अंतर आपने देखा है कि कितना का है? 11 नंबर का है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में जो है अंतर कितना का है? 11 नंबर का है। देखिए ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में 11 नंबर का है। ओबीसी में कितना है? 7 नंबर का कट ऑफ है, 7 नंबर का अंतर है। ईबीसी में आप देखेंगे तो 5, 7, 12 नंबर का अंतर है, और एससी में देखेंगे तो 20 नंबर का अंतर है जनरल कैटेगरी से, और एसटी में 21 नंबर का। यानी सबसे टफ जो है यहाँ पर कम अंतर रहता है तो वो रहता है ओबीसी का। पीबी 1 में देखें कि 1 का जो कट ऑफ था और जनरल कैटेगरी से आरक्षित कैटेगरी में अंतर की बात करेंगे नंबर के अंतर का, तो ओबीसी का 7 नंबर का अंतर है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का 11 नंबर का अंतर है, यानी 11 नंबर कम है और ओबीसी का 7 नंबर ही कम है, ठीक है। तो अंदर में आप देखेंगे तो ज्यादा जो है
ईडब्ल्यूएस से 4 नंबर कम लाना पड़ता है, 4 नंबर अधिक लाना पड़ता है ओबीसी को, तो श्योर है कि ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा होगा, यानी जनरल के बाद आपका ओबीसी आएगा। यानी कट ऑफ आप कहेंगे कट ऑफ कैसे रहेगा, यहां देखेंगे, यानी पहले यूआर, तब ओबीसी, तब ईडब्ल्यूएस, और तब ईबीसी, तब एससी और तब एसटी। कट ऑफ ऐसे घटेगा, जैसे कि यूआर का है, यूआर का आएगा, पहले ओबीसी का आएगा, फिर ईडब्ल्यूएस का आएगा, ईबीसी का आएगा, एससी का, एसटी का आएगा। ठीक है, इस प्रकार कट ऑफ रहेगा। अब आपको बता दें, एक सीट पर 5 छात्र यहां पर था, एक सीट पर 5 छात्र था बीपीएससी 1 में। ठीक है, उस हिसाब से आवेदन आप टीआरई 3 का देखेंगे तो सीटों की संख्या 28,026 है, लेकिन 28,000 लिए हैं, और रिजल्ट कितने का आएगा, 1,16,000 छात्रों का रिजल्ट आएगा। और यहां देखेंगे मिलाकर, यहां देखेंगे तो एक सीट पर आपको जो छात्र है, यानी एक सीट के लिए छात्र कितना बन रहा है, 4, एक सीट के लिए 4 बन रहा है, और वहां एक सीट के लिए 5 छात्र था, एक सीट के लिए 5 छात्र था। ठीक है, सीटों के हिसाब से यहां देखेंगे, और वहां एक सीट पर 4, यानी एक छात्र अभी कम है, 1 से एक छात्र कम ही है, यानी कंपटीशन थोड़ा कम गया है। लेकिन कुछ छात्र बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल यहां और यहां में ज्यादा का अंतर नहीं था। आप पहली बार एग्जाम दिए हैं, पहली बार एग्जाम दिए थे, इसलिए आपको ज्यादा टफ लगा होगा। जो शिक्षक परीक्षा है, पहले तो डायरेक्ट वाली होता था, पहला बार एग्जाम दिए इसलिए ज्यादा आपको टफ लगा। आप कुछ पढ़े, 6 महीना पढ़ने का समय मिला आपको, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी लगने लगा कि नहीं भाई क्वेश्चन इजी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी था, जो पढ़े थे उनको नहीं इजी लग रहा है, सबको थोड़ी इजी लग जाएगा। ठीक है, हाँ, वाली बीपीएससी 2 की बात करेंगे, और जो कैंसिल पेपर था उसका पेपर थोड़ा मॉडरेट था, थोड़ा इजी कह सकते हैं, लो था, समानांतर स्तर पर था। लेकिन जो टीआरई 3 परीक्षा हुआ है री एग्जाम, उसका क्वेश्चन कहीं से कोई कहेगा कि लो था, नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे थे जो ऑप्शन फंसाए, ऑप्शन विकल्प के कारण कितने क्वेश्चन गलत हो गए देखें। तो यहाँ एक सीट पर 4 छात्र है, ठीक है, और वहां एक सीट पर 5 था। कट ऑफ कहां गया, 67 गया, और यहाँ 1 पर 4 छात्र है, तो क्या कट ऑफ कहां जाएगा आप बताइए। जब एक सीट पर 5 छात्र तो कट ऑफ 67, तो एक सीट पर 4 छात्र है तो कट ऑफ इसका कितना जाएगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप कहेंगे थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, छात्रों ने पढ़ना शुरू किया है, छात्रों ने, आपको बता दें छात्रों का लेवल कुछ बढ़ गया है। हाँ ठीक है, मानने हैं लेवल बढ़ेगा, सबकी बढ़ता है, तो लेवल इतना नहीं बढ़ गया है कि 20 नंबर भाग जाएगा। आपको पहले ही बताया है कि कट ऑफ जो है यूआर का जो है वो 75 पार नहीं करेगा, 75 पार नहीं करेगा, कट ऑफ जो है 75 पार नहीं करेगा। बहुत सारे छात्र कहेंगे कि मेरे सामने 90 वाला बहुत विद्यार्थी है, 92 नंबर लाने वाला बहुत विद्यार्थी है, 88 नंबर लाने वाला बहुत विद्यार्थी है। अरे विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी 88 वाला 90 वाला रहने से नहीं है कि 88-90 कट ऑफ हो जाएगा। इस चीज को समझ ले, 88-90 कट ऑफ हो जाएगा ये श्योर नहीं है। कट ऑफ जो होता है रेशियो को मिलाकर, तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो कट ऑफ होगा ये 75 होगा। लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग होगा, क्योंकि इसमें था ओबीसी की संख्या बहुत थी, इस वाले में ओबीसी की संख्या बहुत थी, बहुत गलत तरीके का आरक्षण का लाभ भी लिया गया दूसरे राज्यों से, हालांकि छोड़िए उस बात को, लेकिन ओबीसी की संख्या थी। इस बार ओबीसी की संख्या में कमी है, क्योंकि इसमें आप देखे होंगे 1,60,000 में 91,000 तो इससे केवल यूआर के पद पर अप्लाई है, यूआर के पोस्ट पर, यूआर के कैटेगरी में अप्लाई है। तो इस बार जो अंतर रहेगा यूआर से अंतर रहेगा ओबीसी का 10 नंबर का अंतर रहेगा, यानी ये 65 पर चला जाएगा। ईडब्ल्यूएस का वहां 10 देख रहे हैं, यहाँ 10 देख रहे हैं, 11 नंबर का अंतर देख रहे हैं, तो ये 15 पर चला जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 60 के आसपास रहेगा। ईबीसी का कट ऑफ देख रहे हैं 12 अंतर है, तो वो ये भी 12 या 15 का अंतर में रहेगा, यानी 60 तक के आसपास ये भी रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 61-62 हो सकता है, 1 ही 2 नंबर का अंतर रहेगा, यानी ईबीसी ओबीसी का जो कट ऑफ में 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। वहां 20 नंबर का अंतर है एससी में, तो यहाँ भी आपको देखेंगे 55 के आसपास कट ऑफ आपको रहने की उम्मीद है एससी का, और एसटी का जो है वो आप मान ले 21 नंबर यानी 54 या 53, यानी कट ऑफ जो है वो 75 रहा, तो 65 ओबीसी का रहेगा, निश्चित रूप से श्योर है।
ठीक है, 80 रहेगा, 80 तरह से जाने का कोई उम्मीद नहीं है तो आप 70 मान के चलिए। और जो कट ऑफ ये हम बताए हैं पुरुष का है, और इसमें 10 नंबर का अंतर आप कर लीजिए महिला का, यानी ओबीसी का कट ऑफ 65 रहेगा तो महिला का कट ऑफ 55 जाएगा, महिला का कट ऑफ 55 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 है तो महिला ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 50 जाएगा। ईबीसी का कट ऑफ 60 है तो महिला ईबीसी का कट ऑफ 50 जाएगा। एससी का कट ऑफ 55 है, महिला ईबीसी एससी का कट ऑफ 45 जाएगा। एसटी महिला का कट ऑफ जो है वो 44 जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कटऑफों में अंतर है। सॉरी, यहाँ जो है 39 पास मार्क्स है। ये एससी और एसटी का जो महिला होंगे उनका कट ऑफ 39 पर ही हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स है तो पास कर सकते हैं। सॉरी, एससी और एसटी वाले में जो महिला छात्र होंगे वो पास मार्क्स से ही उनकी हो जाएगी नियुक्ति। उनमें यहाँ देखेंगे पास मार्क्स, क्योंकि संख्या बल भी था। ठीक है, तो एससी और एसटी जो भी महिला है सिर्फ पास मार्क्स से आपको नौकरी होने की पूरी गारंटी है। तो ये बिल्कुल फ्री हो जाए, कट ऑफ कहीं भी 80 पार नहीं जा रहा है, कट ऑफ आपको उसके अंदर ही रहने की उम्मीद है। हमको तो लगता है 70-72 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने की उम्मीद है। आप देख न लीजिए, खुद कैलकुलेशन मिला लीजिए, आप अब खुद समझिए, बुद्धिजीवी हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं। 1 पर 5 छात्र है तो 67 कट ऑफ गया है, 1 पर 4 छात्र है तो कितना कट ऑफ जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 67 गया था। इस स्थिति आप मिला लीजिए कितना नंबर बढ़ जाएगा। तो छात्रों की संख्या का लेवल 1 कम गया। हाँ, भले आप लोग कहें कि छात्रों ने पढ़ना शुरू किया है, छात्रों का स्तर में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, बात मानने लायक है, बात माना भी जाएगा। तो कितना बढ़ सकता है आप देख सकते हैं। तो इतना पैनिक होने का जरूरी नहीं है, खूब व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है 80-90, अरे वो उतना नहीं जाएगा कट ऑफ, देख लीजिए, श्योर है कि इसी आसपास रहेगा कट ऑफ। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।